नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चैप्टर चल रहा है लस और मस, ठीक है। चैप्टर का नाम है लस और मस, मैंने लघुत्तम समाप्तवर्तक और महत्तम समाप्तवर्तक, ठीक है। उसमें नॉर्मल सवाल हो गया था। अब आइए सवाल पे। सवाल देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। दो संख्याओं का लस इतना है, उनका मस इतना है, तो यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस मॉडल सवाल देखिए, लस दिया है दोस्तों 63 दिया है और मस दिया है 9। एक संख्या दिया है दोस्तों, एक संख्या दिया है 27, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो ऐसे क्या करना है, जब दूसरी संख्या पूछेगा इतना नहीं लिखना है। दूसरी संख्या बराबर होता है लस गुणे मस बटे पहली संख्या, पहली संख्या, ठीक है। अब आपको मालूम पड़ गया दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस बटे पहली संख्या। इस फार्मूला को भी नहीं लिखना है, आप सीधे सवाल पे आइएगा। लस दिया है दोस्तों 63 और मस दिया है 9 और एक्स पहली संख्या दिया है दोस्तों 27, ठीक है। तो इसको काट देंगे दोस्तों। 9 एकन्नम 9, 9 3 27, 3 एकन्नम 3 और 21 3 63, ठीक है। तो 21 एकन्नम 21, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, ठीक है। हमने आपको फार्मूला इसलिए लिख दिया कि मैंने 63 गुणे 9 बटे 27 कहाँ से किया है, ठीक है। आप सिर्फ इतने में आप अपना आंसर लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। चलिए दोस्तों अगली सवाल क्या कर रहा है। दो संख्याओं का लस है 80 है, ठीक है। लस 80 है और मस दोस्तों 8 है। यदि पहली संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। कोई दिक्कत इसमें कुछ नहीं करना है। दो संख्याओं का लस 80 है, मस 8 है। एक संख्या अगर 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप इसको काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 16 एकन्नम 16, 16 पंचे 80, 8 पंचे 40, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, घूमना नहीं है, ये नॉर्मल फार्मूला है। लस गुणे मस बटे पहली संख्या तो बराबर दूसरी संख्या निकल आ जाएगी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है तथा उनका मस 12 है, तो उनका लस ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, गुणनफल दे दिया है, ठीक है। गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है। इसका फार्मूला होता है लस गुणे मस दोनों संख्याओं का बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। इतना आपको जानते रहना है दोस्तों। लस गुणे मस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अब आपको ट्रिप क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। लस पूछ रहा है तो लस को रोक लेना है। बाकी दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 2160 बटे मस, ठीक है। मस 12, ठीक है। इसको काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 12 एकन्नम 12। इसको काटेंगे, एक बार ले जाइए दोस्तों, दो बार जाएगा 24 हो जाएगा, 21 है नहीं जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों 9 96 हो जाएगा। 12 अट्ठे 96, ठीक है। 12 अट्ठे 96 0, तो कितना आ जाएगा दोस्तों। लस कितना आ जाएगा 160 180। इसको जब काटेंगे दोस्तों 2160 बटे 12 करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो दोस्तों इस फार्मूले को हमेशा याद रखना है, आपको लगाना नहीं है, ठीक है। मालूम करना है कहाँ से आ रहा है। आप एग्जाम में इतना ही करना है, 2160 बटे 12 करके आपका आंसर आपका मिल जाएगा। लेकिन मालूम रहना चाहिए कि ये कहाँ से किए हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का मस तथा लस क्रमशः 84 और 21 है, ठीक है। यदि संख्याओं का अनुपात 1:4 के अनुपात में है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको दोस्तों ज्ञात होना चाहिए जिसका अनुपात बड़ा होता है वह संख्या बड़ी होती है, ठीक है। अनुपात दिया है दोस्तों, अनुपात दिया है 1:4, ठीक है। 1:4 अर्थात 1/4 के अनुपात में है तो बड़ी संख्या ये होगी। और दिया है दोस्तों मस,
म स कितना दिया है दोस्तों 21, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो गया दोस्तों, थोड़ा आगे पीछे हो गया। इक्कीस और 84, ठीक है। तो दो संख्याओं का मस 21 है और लस 84 है। यह संख्याओं का अनुपात 1:4 के अनुपात में है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन होगी? बड़ी संख्या का अनुपात दोस्तों 4 है, छोटी संख्या का अनुपात 1 है। तो बड़ी संख्या का अगर मस दिया है तो संख्याएं तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? मस 21 है, मस का जिस अनुपात में गुणा करेंगे वही संख्या आ जाएगी। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? बड़ी संख्या बराबर 4 × 21, ठीक है। जो अनुपात रहेगा मस से गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो वह संख्या निकल आ जाएगी। 21 चौका 84, ठीक है। 21 चौका 84। अगर छोटी संख्या निकालना होगा दोस्तों, पूछा नहीं है, 1 × 21, क्योंकि छोटी संख्या का माने छोटा अनुपात कितना है दोस्तों? 1 है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 21 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब ट्रिक दोस्तों तब याद होता है जब आप बार बार सवाल लगाते हैं, उसी में जो शॉर्ट कर देते हैं वही ट्रिक होता है, ठीक है। पहले आप सवाल को समझिए, उसके बाद 2-4 बार लगाइए, उसमें आप ट्रिक करिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? दो संख्याओं में, ठीक है, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि इन संख्याओं का मस 15 है, तब दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मस दोस्तों एग्जाम में नहीं लिखा रहेगा, महत्तम समाप्त वर्तक, और लस को लिखा रहेगा लघुत्तम समाप्त वर्तक, ठीक है दोस्तों। तो अगर अनुपात दिया है दोस्तों 2:3 का, तो बड़ी संख्या 3 के अनुपात में है दोस्तों, छोटी संख्या 2 के अनुपात में है। तो दोनों संख्याओं मासा का गुणा कर दीजिए, इसी अनुपात में गुणा कर दीजिए, आपकी संख्याएं आ जाएंगी। तो पहली संख्या हो जाएगी दोस्तों, मासा कितना दिया है? 15 दिया है, ठीक है, 15 दिया है। तो पहली संख्या हो जाएगी, तो 2 × 15 करिए, 15 दूना 30, ठीक है। दूसरी संख्या हो जाएगी 3 × 15 करिए, 15 × 45, ठीक है। आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना है दोस्तों, सीधे मस से अनुपात में गुणा करिए, ठीक है। अगर बड़ी संख्या अगर पूछ ले तो 15 × 3 कर दीजिए, 15 × 45। अगर छोटी संख्या पूछे तो 15 दूना 30, तो ये छोटी संख्या हो जाएगी दोस्तों, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, इतना हम जो कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आप 2-4 बार लगाइए तो आप इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। अगली सवाल देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? दो संख्याओं में 4:5 का अनुपात है। यदि इन संख्याओं का लस 180 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले मस निकालना है। जब अनुपात दिया रहेगा, मस हमें निकल आएगा, तो मस का गुणा अनुपात में जब करेंगे तो संख्याएं हमको ज्ञात हो जाएंगी, ठीक है। पहली बात क्या होता है? लस बराबर होता है दोस्तों अनुपातों का गुणनफल गुणे मस है, ठीक है। अनुपातों का गुणनफल गुणे मस है, तो 4 × 5 गुणते मस है, ठीक है। 4 × 5 मस बराबर होता है लस, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अनुपातों का गुणनफल गुणे मस बराबर लस। तब कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? लस दिया है, मस पहले निकालना है, हमको संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। संख्याएं ज्ञात करनी है तो पहले मस निकालना है। मस को यहीं रोक दीजिए, बाकी लस के जगह कितना दिया है दोस्तों? 180 दिया है, ठीक है। 180 दिया है। 4 × 5 करेंगे, 4 पंचे 20, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो मस बराबर क्या निकल आ जाएगा दोस्तों? 20 × 20, 20 9 180, तो बराबर 9 आ गया, ठीक है। अब हमको मस ज्ञात हो गया है। मस ज्ञात हो जाएगा तो हमको क्या संख्याएं निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मस का गुणा अनुपात में करिए, ठीक है। छोटी संख्या किया, जो छोटा अनुपात होता है वह छोटी संख्या होता है, ठीक है।
छोटा अनुपात 4 है दोस्तों, गुणे म से कितना है 9, तो 36 हो जाएगा। इसी प्रकार का हमको बड़ी संख्या पूछ लिया होता तो बड़े अनुपात में गुणा करते हैं। बड़े अनुपात 5 है दोस्तों, 9 का गुणा करते हैं, 9 × 5 = 45, ठीक है। इस प्रकार हम दोनों सवाल लगा सकते हैं। ये फार्मूला हमेशा याद रखना है, आपको सवाल में लगाना नहीं है। आपको निकाल सबसे पहले अनुपात दिया रहेगा दोस्तों और लस दिया रहेगा, तो मस निकाल लीजिए। मस निकालने के लिए लस बटे अनुपातों का गुणनफल, लस 180 है, अनुपातों का गुणनफल जब करेंगे तो 5 चौका 20 भाग देंगे दोस्तों तो 9 आ जाएगा। जब मस निकल आया तो हम संख्याएं ज्ञात करने के लिए दोनों अनुपातों में गुणा करेंगे तो दोनों संख्याएं आ जाएंगी। बार बार इस मॉडल का सवाल लगाइए। चलिए अगले सवाल पे चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कर रहा है, दो संख्याओं में, ठीक है, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि इन संख्याओं का लस 48 है तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले आप संख्याएं ज्ञात करिए, ठीक है। तो मस निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है, तो लस बटे दोनों अनुपातों का गुणनफल, 48 बटे 3 दूनी 6, 48 बटे 6 करेंगे तो काट देंगे दोस्तों, 8 बार जाएगा, 6 का नाम 6, 6 48 हो जाएगा। तो मसा बराबर 8 आ गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, तो संख्याएं ज्ञात कर लीजिए। 8 दूनी 16, एक संख्या हो जाएगी 16, 8 3 24, दूसरी संख्या हो जाएगी 24, ठीक है। दूसरी संख्या हो जाएगी 24, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। सवाल में पूछ क्या रहा है दोस्तों, इन संख्याओं का योग ज्ञात करो। दोनों संख्या आप जोड़ दीजिए, आपका योग निकल आ जाएगा। 16 और 24 को जब जोड़ेंगे 40 आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर यही हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, अगली सवाल में आपको बता दिए थे, अनुपातों का गुणनफल गुणे म स बराबर ल स होता है। तो इस सवाल में डायरेक्ट हम क्या म स बराबर 48 बटे 6 कर दिए। दोनों अनुपातों का गुणनफल हमारा म स आ गया, ठीक है। जब म स आ गया तो पहले अनुपात में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, दूसरे अनुपात में गुणा करें दूसरी संख्या आ गई 8 3 24 आ गई। दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, संख्याएं हमको ज्ञात हो गई हैं तो दोनों जोड़ देंगे 40 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का लस व मस का गुणनफल 24 है, ठीक है, तथा उन संख्याओं का अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। तो सवाल बहुत आसान है दोस्तों, लस गुणे मस बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। तो अर्थात दो ऐसी संख्या चॉइस करना है जिनका गुणनफल 24 हो, अर्थात a × b बराबर 24 हो, और उनका अंतर, ठीक है, उन संख्याओं का अंतर a - b बराबर 2 हो। तो ऐसी संख्या आप ज्ञात करेंगे कि उनका गुणनफल 24 हो और उनका अंतर 2 हो। अगर आप 12 लेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, लेकिन ठीक है 12 दूना 24 हो जाएगा और अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 में से जब 2 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो अंतर 10 आ रहा है, लेकिन इसमें 2 आना चाहिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो हम क्या कर लेंगे, तो 6 चौका 24 और 6 में से 2 गए तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 6 चौका 24 और 6 में से 4 गए तो 2 आ जाएगा, अर्थात एक संख्या 6 हो जाएगा और एक संख्या 4। देखिए 6 चौका 24 आ रहा है और 6 में से जब 4 घटा दे रहे हैं 2 आ जा रहा है, ठीक है। तो इस मॉडल सवाल अक्सर ऑप्शन से भी लगाना पड़ता है। तो ऑप्शन में संख्याएं आपको 6 और 4 दिया रहेगा, ठीक है। और बाकी सवाल ऐसा नहीं आएगा कि गुणा करने पर 24 आए और अंतर 2 आए, ठीक है। तो उन संख्याएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, 6 और 4, ठीक है। तो ऑप्शन से सवाल लगा लीजिएगा। और बाकी अगर आप सवाल पूरा डिटेल में लगाएंगे दोस्तों तो a - b का उससे फार्मूला रखेंगे तो a + b का वैल्यू रखेंगे, फिर घटाएंगे, ठीक है। तो आप ऑप्शन से लगाइएगा। तो ऐसी जो संख्या चॉइस करना है जिनका गुणनफल 24 हो और जिनका अंतर 2 हो, ठीक है। अगली सवाल पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कर रहा है, दो संख्याओं का लस उनके मस का 12 गुना है, अर्थात एलसीएम जो है मस का 12 गुना है, ठीक है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है, एचसीएफ का 12 गुना है। और एलसीएम प्लस और कह रहा है मस और लस का योग 403 है। तो एलसीएम और एचसीएफ का योग दोस्तों 403 है,
यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो एक संख्या कितना दिया है दोस्तों 93। तो हमको क्या ज्ञात करना है, अगर यल और यच की वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो दोनों का गुणनफल, ठीक है, लस गुणे मस बराबर अगर निकल जाए तो दोनों का गुणनफल कर दें और उसके बाद पहली संख्या का अगर भाग दे दें उसमें तो दूसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो लस पहले एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करेंगे, यल बराबर 2h कर देंगे और 12h कर दें, ठीक है। यहाँ जब 12h करेंगे प्लस h बराबर 403, कोई दिक्कत। और सवाल में कह रहा है एलसीएम अपने एचसीएफ के 12 गुना है, ठीक है, और उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है, कोई दिक्कत यहाँ तक। यल बराबर 12h है तो यल बराबर 12h रख दिए। उसके बाद यह दोनों जोड़ेंगे तो दोस्तों 13h आ जाएगा, ठीक है। 13h बराबर 403, जब 13 से काटेंगे दोस्तों 13 तिया 39, ठीक है, 13 तिया 39, एक बचा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 13, 13 का नाम 13। तो एचसीएफ आ गया दोस्तों, एचसीएफ 31 आ गया, ठीक है। एचसीएफ अगर 31 आ गया तो एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। एलसीएम एच का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो यह यल बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यल बराबर 31 गुणे 12, ठीक है, या 13 का नाम 13 तब कर देंगे दोस्तों। यल बराबर आ जाएगा, यहाँ एच का वैल्यू रखिए 31 गुणे 12, 31 गुणे 12, तो 12 का नाम 12, 12 तिहाई 36, ठीक है, 12 तिहाई 36 एक 37, 12 तिहाई 36। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो दूसरी संख्या बराबर होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है क्या, दूसरी संख्या b बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे पहली संख्या, ठीक है। एलसीएम की वैल्यू मल्टीपल मत करिए, यहीं पर रोक दीजिए, 31 गुणे 12 गुणते एचसीएफ, एचसीएफ का मान 31 है दोस्तों, बटे ये पहली संख्या कितना है दोस्तों 93, 31 एक नाम 31, 31 तिया 93, 3 एक नाम 3, 3 चौक 12, ठीक है। आप 31 का गुणा अगर 4 में कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31 चौका, ठीक है, 124। तो बी बराबर हो जाएगा दोस्तों 124, ठीक है। तो इस मॉडल सवाल में इससे हार्ड सवाल नहीं आपका बनेगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो एलसीएम अपने एचसीएफ का 12 गुना है, दोनों का योग 104 है, तो एच का वैल्यू हमको यहाँ से निकल आ जाएगा और यल का वैल्यू निकल आएगा। तो दोनों का गुणा करने पर, ठीक है, दोनों का गुणा कर दीजिए बटे पहली संख्या कर दीजिए, तो आपका आंसर दूसरी संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगला कल वीडियो बनेगा दोस्तों, तो धन्यवाद।